डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस अर्थात इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस को समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के वाक्य आप लोगों को आते हैं। एक होता है ऑर्डर वाला और दूसरा होता है एडवाइस, ADVIC, एडवाइस, सलाह। इसका आदेश वाला वाक्य कहेंगे और इसको सलाह। इस तरह के वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप लोग देखे होंगे ऑलरेडी नोट्स में कि ऑर्डर वाले वाक्यों को लेट से शुरुआत किया जाता है। ऑर्डर वाला वाक्य जो होता है इसका स्ट्रक्चर हो जाता है पैसिव वॉइस का लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस MV3 प्लस रेस्ट। इसके बाद एडवाइस वाले वाक्य में सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको मान ले रहे हैं 1, इसको मान ले रहे हैं 2। दूसरे प्रकार के जो वाक्य मिलेंगे एडवाइस वाले, तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस MV3 प्लस रेस्ट। यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि कब हम समझेंगे कि दिया गया वाक्य को यानी आदेशात्मक वाक्य है। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और किस वाक्य को हम सलाह वाले वाक्य मानेंगे। तो दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए जो वाक्य दिया रहता है उसका हम हिंदी करेंगे। हिंदी करने से पता चलता है कि जो आप काम तत्काल करने को कहा जाए उसी क्षण, तो वो आदेश पर बनेगा, इस स्ट्रक्चर पर बनेगा। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें आपको खुद पता चलेगा कि बाद में वो कार्य करने के लिए सलाह दी जाती है। जैसे 2 एग्जाम्पल से हम इस वाक्य को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेट वाला वाक्य है। जैसे कोई आपको कह रहा है, कोई आपसे बड़ा व्यक्ति या कोई टीचर कह रहा है कि ओपन द डोर। आप लोगों को पता होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का वाक्य मुख्यतः वर्ब से शुरू होता है। तो ओपन द डोर मान लीजिए कि ये वाक्य है। अब ओपन द डोर निश्चित तौर पर ये हो रहा है कि दरवाज़ा खोलो, तो आप उसी क्षण जा करके उस दरवाज़ा को खोल दे सकते हैं। तो अतः यह वाक्य ऑर्डर वाले स्ट्रक्चर पर बनेगा, मीन्स लेट प्लस सब्जेक्ट। वही स्ट्रक्चर जो आपको ऊपर लिखा गया है, यहाँ पर समझाया गया है, इसको हम बना दे रहे हैं। कैसे बनेगा, तो लेट के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। तो लेट सब्जेक्ट इसमें कौन बनेगा, द डोर। तो लेट द डोर बी ओपेंड। लेट द डोर छूट गया है, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। लेट द डोर बी ओपेंड। ये वाक्य आप लोगों का हो गया लेट द डोर बी ओपेंड। ये वाक्य आप लोगों का पैसिव वॉइस हो गया। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का अब सलाह वाला वाक्य। तो सलाह वाले वाक्य को हम लोग शुड लगा करके बनाते हैं। इसको हम समझेंगे कि जैसे कोई कह रहा है कि टेक मेडिसिन इन टाइम। मान लीजिए कि है टेक मेडिसिन इन टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, समय पर दवा लो। तो इसका समय पर दवा लो अर्थात उस क्षण करने के लिए वो नहीं कहा जा रहा है, डॉक्टर आपको सजेस्ट किया है उसके मुताबिक। तो दोनों वाक्य यद्यपि वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन इस वाक्य को उसी क्षण कर आप नहीं कर सकते हो, इसलिए इस वाक्य को हम सलाह पर बना सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा, तो मेडिसिन शुड बी, इस स्ट्रक्चर पर चल रहा है ये। अब टिक यहाँ MV3 है
तो इस टेक को MB3 कर देंगे तो हो जाएगा टेकन। इन, यही रेस्ट हो गया, इन टाइम। ये दो प्रकार के वाक्य हो गए। और एक आता है रिक्वेस्ट वाला वाक्य, जैसे उसमें आपको समझते देर नहीं लगेगी, प्लीज़ रहेगा और काइंडली रहेगा, उस तरह के वाक्यों में। अब इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके वाक्य को पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जैसे एक वाक्य ले सकते हैं, प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो कैसे बन जाएगा? अब इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके बनाया जाता है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड लग गया, इसमें प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब ज्यों कहते हैं उतार देंगे उस वाक्य को, गिव मी योर पेन। किसी किसी वाक्य में क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में प्लीज़ गिव मी योर पेन यहाँ पर छूट गया है, इसको लिख लीजिए। तो वही यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन करके बनाया जाता है। कभी कभी केवल वर्ब ही रहता है, जैसे गो। इस वाक्य, ये एक प्रकार का वाक्य है, ये वर्ब नहीं है, इसका मतलब जाओ हो जाएगा, जाओ। इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस भी बनाने के लिए यू आर, अब ऑर्डर टू, चूंकि आदेशात्मक वाक्य है तो यू आर ऑर्डर्ड, DERED, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। एक वर्ब रहेगा, इस तरह के वाक्य को हम ऐसे बनाते हैं। धन्यवाद।